नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दो तीन दिनों से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही हाइप रहा। वहाँ पे वर्ल्ड के तीन सबसे पावरफुल लीडर मिस्टर पुतिन, मिस्टर मोदी और जी मिले और फाइनली ये जो है अनाउंस कर दिया गया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक, जो कि ये पर्टिकुलर एशियन या यूरेशियन रीजन में ट्राई किया जा रहा था कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए। तो उसी को लेकर ये अनाउंस किया गया है और थैंक्स टू ट्रंप, मतलब सारी दुनिया ट्रंप को गाली दे रही है, बट मैं तो कहूँगा कि खासकर यूरेशियन प्लेट के जितने भी हैं, जैसे एशियन ओरिजिन के लोग हैं या संघाई कोऑपरेशन में जितने भी कंट्रीज हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहिए ट्रंप को कि उन्होंने फाइनली ऐसा पुश दिया इन लोगों को कि दे डिसाइडेड टू मूव अहेड विद दिस। मतलब ये बेसिकली आइडिया स्टेज में ही था, नाउ दे आर एक्टिंग ऑन इट और दे आर गोइंग टू लॉन्च इट प्रीटी सून। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट रहे वहाँ पर, इस बैंक का इनिशियल फंडिंग क्या रहेगी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसको किस तरह से इंडिया के फेवर में काम कर सकता है। और बेसिकली मैं इसको दो पार्ट में ले आऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था और इस वीडियो में सिर्फ हम यही बात करेंगे कि इस बैंक की फीचर्स क्या होंगे और किस तरह से हेल्प करेगा अपने को डिपेंडेंसी कम करने में ऑन द डॉलर एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो बेसिकली क्या हुआ कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीट जो है तियानजिन में हो रहा था। तियानजिन समिट जो है फाइनली कंक्लूड हो गया, जो कि 31 सितंबर से लेकर 1 सितंबर तक चला और ये फाइनली कंक्लूड होगा। और यहाँ पे फाइनली जो है खत्म होने के बाद बेसिकली इसको जो है अनाउंस किया गया बाय, किसने अनाउंस किया, इट वॉज अनाउंस बाय मिस्टर जी कि संघाई कोऑपरेशन एससीओ डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया जाएगा और इसका प्रोसेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली कहा जा रहा है कि अभी पब्लिक डिटेल नहीं आया है इसका कि किस तरह क्या इसमें डिटेल्स होंगी, किस तरह के इसके जो है स्ट्रक्चर होंगे, बट बेसिकली ये आइडिया जो है अब फॉर्मुलेट होने लगा है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस डेवलपमेंट बैंक। तो इनिशियली जो है चाइना का ये बोलना है कि दे आर गोइंग टू सीड फंड $1.4 बिलियन का लोन जो है 3 साल में, जो भी मेंबर स्टेट हैं, मतलब करंटली अभी 10 मेंबर स्टेट हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा और $1.4 बिलियन का लोन जो है 3 साल तक जो है इसमें फंड करने के लिए अनाउंस किया है चाइनीज प्रेसिडेंट ने। और ये जो है बैंक के अंदर जो फंड होगा उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, ये इनिशियल सीड मनी जो है इन्होंने बोला है वो देंगे। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो है जो भी एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए उसके अंदर हेल्प करना, और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, इन इनिशिएटिव्स में हेल्प करना मेंबर स्टेट को। सो मेन काम इसका यही होगा। और सबसे बड़ा ये होगा कि जो यूएस लेड ग्लोबल फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर है बेसिकली उसके ऊपर, मतलब वो यूनिपोलर, लगभग ऑलमोस्ट यूनिपोलर सिस्टम है, उससे छुटकारा पाकर मल्टीलेटरल सिस्टम डेवलप करना जिससे कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी इन कंट्रीज की कम हो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैटर क्यों करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है या प्रेशराइज करना होता है तो डॉलर की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है सारी कंट्रीज़ की, या अपना फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह से है कि हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि जब भी चाहे यूएस या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो हैं, हम एशियन कंट्रीज़ के ऊपर या जो थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ है उसके ऊपर जो है ब्लॉक लगा देती हैं, सैंक्शंस लगा देती हैं। आप देखें कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे रसिया हो गया, अभी ट्रंप का केस देख लीजिए कि सारी कंट्रीज़ के ऊपर एक तरफा जो है टैरिफ लगा दिया। ठीक ना, क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, डॉलर की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, डॉलर का पावर ज़्यादा है, तो वो जो है अपनी मनमानी कर रहा है। तो बेसिकली उससे जो है छुटकारा पाने में इसको ये हेल्प करेगा हमको। ठीक है, डॉलर सिस्टम का जैसे मैंने आपको बोला। और आप देखेंगे कि जी जो प्रेसिडेंट जी का कहना है कि भाई हम जो है जो सीओ मेंबर है उनका $30 ट्रिलियन का बिजनेस जो है रीच करने वाला है, जो आउटपुट है वो $30 ट्रिलियन के करीब आउटपुट पहुंचने वाला है। तो आप देखेंगे कि 1 मिनट आप देखेंगे कि ये मैटर क्यों करता है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो अगर एससीओ मेंबर का खाली चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड का 35% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन करता है खाली चाइना और इंडिया। मतलब जिस ग्रुप के अंदर चाइना और इंडिया दोनों साथ में हो जाए वहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं चाइना और इंडिया। अब इसमें आपका रशिया को भी मिला दें तो वो 37% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लैंड मास देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड का 20% का लैंड मास, मतलब मैं इंडिया, चाइना और रशिया के लैंड मास की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज को अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये 20% पॉपुलेशन में 37% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, 20% लैंड मास में 37% ऑफ पॉपुलेशन जो है सिक्योर कर रही है और इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर करते हैं ये पर्टिकुलर 3 कंट्रीज। तो इसके लिए इन कंट्रीज की डिपेंडेंसी इनके ऊपर कम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो
कैसे ये डिफर करेगा, मतलब क्या डिफरेंस, ऐसा क्या डिफरेंस होगा इस डेवलपमेंट बैंक में और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम है। जैसे हमारे एग्जिस्टिंग ग्लोबल सिस्टम में आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक है, आपको पता ही है वर्ल्ड बैंक मतलब सिर्फ नाम के लिए कंप्लीटली डोमिनेटेड बाई अमेरिका है। IMF है वैसे ही, और तीसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ब्रिक्स कंट्रीज का जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो अगर जो एग्जिस्टिंग से जो उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं कि वो जब भी फंड रिलीज करेंगे वो पहले ये देखेंगे कि हम कैसे पॉवर्टी रिडक्शन कर सकते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये बोलते हैं कि हमारी इंफोसिस जो है गवर्नेंस के ऊपर है, सेफ गार्ड के ऊपर है और रिफॉर्म बेस्ड लेंडिंग है, तो हम उसके ऊपर करेंगे। अब ये जैसे ये पाकिस्तान को रिलीज करते हैं फंड, अब किस बेसिस पे रिफॉर्म है, वहाँ पे क्या सोशल सेफ गार्ड है वो समझ में आता नहीं है, उसको पैसा रिलीज कर देते हैं। लेकिन SCO में आप देखेंगे जो SCO डेवलपमेंट बैंक है वो उनका मेन फोकस क्या रहेगा कि हम भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कनेक्टिविटीज को प्रायोरिटी देंगे इंस्टेड ऑफ गवर्नेंस, सोशल सेफ गार्ड और रिफॉर्म उसके बेसिस पे। तो इससे क्या होगा कि जो US के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो फंड लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वो कम होगा और उनकी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली सेल्फ रिलायंस को और जियो पॉलिटिकल काउंटरवेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड डॉलर। दूसरा क्या है, करेंसी अगर आप देखेंगे तो जो पूरी वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो डोमिनेट होता है US डॉलर से और EUR से। बेसिकली US डॉलर तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। AIIB और NDB में भी लोकल करेंसी यूज़ होती है, लेकिन ये भी कंप्लीटली जो है डोमिनेट करती होती है US डॉलर। तो बेसिकली प्लान ये है कि SCO के अंदर दे आर ट्राइंग कि जो लोकल करेंसी है उसको यूज़ किया जाए, और क्योंकि चाइना और रसिया इसको पुश कर रहे हैं तो दे आर ट्राइंग कि RMB और रूबल को जो है एज अ बेस करेंसी बनाई जाए, जिस तरह से US डॉलर ने बना रखा है अपने को, मतलब रिजर्व करेंसी बना रखा है, उस तरह से इसको इन कंट्रीज के लिए रिजर्व करेंसी बनाई जाए और यूज़ किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये डी डॉलराइजेशन का, जैसे मैं बात कर रहा था कि डी डॉलराइजेशन टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं इसको, तो ये डिफरेंस है। अगर लोकल करेंसी हो जाती है तो हमारी US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर सपोज आपका जो है क्या कहते हैं, इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि अगर बेस करेंसी RMB या रूबल बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिर जो है डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी ना हो जाए चाइना के ऊपर और रसिया के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नेंस और वोटिंग में अगर आप देखेंगे तो चाइना का अगर AIIB में देखेंगे तो 30% का वोट शेयर होल्डर है, मतलब, बट फिर भी उसको वीटो पावर नहीं है वहाँ पे। और अगर गवर्नेंस देखा जाए, कोई भी डिसीजन मेकिंग है तो US और यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली अपना वीटो पावर यूज़ करके किसी भी फंड को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें आपका SCO में जो प्रपोज्ड SCO है, डेवलपमेंट बैंक अपना जो बनेगा, उसमें बेसिकली क्या है कि कंट्रीज के ऊपर जब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो आप कोई भी US या यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगा पाएंगे, तो बेसिकली गवर्नेंस जो है ज़्यादा बेटर हो सकता है कंपेरेटिवली टू US डोमिनेटेड सिस्टम। तो जैसा मैंने बताया कि बेसिकली जो है जब पैसे रिलीज करते हैं तो बेसिकली ये बोलते हैं कि हम सोशल स्टैंडिंग देख रहे हैं या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट का, या ट्रांसपेरेंसी किस तरह से है, पैसे सही से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सब देख के हम पैसे रिलीज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि पैसा किस तरह से ज़्यादा रिलीज किया जाए ताकि कोई भी कंट्री जो SCO मेंबर हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सके, बिल्ड कर सके, तो उनकी डिपेंडेंसी वेस्टर्न सेफगार्ड से बची रहे। मतलब वेस्टर्न सेफगार्ड का मतलब ये है कि उनके सैंक्शन से बची रहे। दूसरा क्या है कि मेंबरशिप, अब आप पूरे वर्ल्ड पे कंट्रीब्यूट करना है तो मेंबरशिप भी यूनिवर्सल है, मतलब हर कंट्री का ये है। तो आप जब मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जो है डिपेंडेंसी डॉलर पे बढ़ जाती है, और बढ़ क्या जाती है, आप अगर सिस्टम सब वही है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आपकी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। बट इसमें क्या है, SCO में आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया, रसिया, मतलब 10 कंट्रीज़ हैं, ये मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, मेंबरशिप रहेगा, इसको जो है अभी बाहर किसी कंट्रीज के लिए नहीं खोला जाएगा। तो आपकी मेंबरशिप, मतलब फंड रिलीज होने के चांसेस या आपस में जो है ट्रांजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इससे। आप अगर वैल्यू वाइज देखते हैं, सपोज अगर मैं फंड वाइज अगर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का जो असेट है वो $400 बिलियन का, मतलब पूरे वर्ल्ड की गवर्नेंस अगर इससे हो रही है, फंड रिलीज हो रहा है, तो फंड बड़ा होगा ही होगा। बट वहीं पे आप अगर SCO का देखेंगे तो $10 से $25 बिलियन का है, और बाद में ये स्केल अप किया जा सकता है। इनिशियली स्मॉल बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे चालू हो सकता है और इसको यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो आप करेंसी स्ट्रेटजी है कि आप रूबल और RMB को और लोकल करेंसीज को यूज करें और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन कम हो सके ताकि जो है
है जो एससीओ मेंबर स्टेट है उनकी वाशिंगटन या यूएस या यूरोपियन वेस्टर्न जो प्रेशर आता है किसी भी डिसीजन को लेके उसके ऊपर कम हो सके, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर फास्टर डेवलपमेंट और उसके लिए फंड रिलीज हो सके, ये होता है। तो बेसिकली क्या है कि मल्टीपोलर आर्म डेवलप करने का प्लानिंग है और उसके लिए एससीओ अनाउंस किया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट आता है। जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट आएगा मैं आपको एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। इसका सेकंड पार्ट, ये बैंक किस तरह से काम करेगा और इंडिया का स्ट्रेटजिक बेनिफिट किस तरह से हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।